हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट, और ये जो प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, ये आपका 207 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। कितना? 207 नंबर का। इस सीरीज को मैं कंटिन्यू रखा हूँ दोस्तों, क्योंकि इतने सीरीज आपको कहाँ पे करवाते हैं, जहाँ पे पेड कोर्स होता है इतने भी नहीं करवाते। वहाँ पे ज़्यादा से लेकर 50 से आपका 60 वीडियो करवाते हैं 50 क्वेश्चन के। लेकिन मैं यहाँ पे आपको कंटिन्यू रखूँगा इस सीरीज़ को। आप लोग का अगर सपोर्ट और प्यार बना रहा तो मैं बहुत जल्द इसको 10 लाख में कन्वर्ट कर दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे लेट नहीं करते हुए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। आप सभी को पता होगा 50 क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं, जिसमें जीके, जीएस और करंट भी होता है। तो पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि इस सीरीज में ना कुछ क्वेश्चन आपके लिए ईजी हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है? ईजी हो सकता है। तो कुछ क्वेश्चन इसमें आपके लिए डिफ़िकल्ट भी हो सकता है। तो याद रखिएगा, वीडियो को लास्ट तक ही देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन वैसे आसान है, लेकिन एग्जाम में ये क्वेश्चन मैं इसलिए शामिल किया हूँ कि बार बार रिपीट करता है साइंस से। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि बल गुणनफल होता है। किसका गुणनफल होता है बल? ये आपको बताना है। अगर आपको याद है तो कोई बात नहीं, तो दोस्तों आंसर मेरे द्वारा देखिए। तो ये जो इसका जो राइट आंसर है, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है बल। यानी बल बराबर, इसको सीधा बोला जाए तो बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। बढ़ते हैं आपका 2 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा गया है 2 नंबर का क्वेश्चन है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। कब मिलाया था? यहाँ पे ईस्वी दिया हुआ है। किसको किसको? बिहार और तथा बंगाल को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। ये मिलाया था दोस्तों 1576 में। कब मिलाया था? 1576 में। अगर हमारे ऑप्शन पे कोई भी डाउट है तो आप बेझिझक अपना आंसर यहाँ कमेंट में दे सकते हैं विद क्वेश्चन। बढ़ते हैं आपका 3 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 3 नंबर में, बिहार में प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किनके नेतृत्व में हुआ था? बिहार में प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किनके नेतृत्व में हुआ था? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें आपको राइट आंसर बताना है। तो देखिए ये हुआ था दोस्तों आपका श्री कृष्ण सिंह के। किसके नेतृत्व में? श्री कृष्ण सिंह के, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 4 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा गया है, देव समाज के संस्थापक कौन थे? देव समाज के संस्थापक इनमें से कौन थे? यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो देव समाज के संस्थापक थे दोस्तों शिव नारायण अग्निहोत्री। कौन थे? शिव नारायण अग्निहोत्री इसके संस्थापक थे। यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं आपका 5 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों 5 नंबर का क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन में सदस्यों की संख्या कितनी थी? यहाँ पे पूछा है कि प्रथम अधिवेशन में ना कांग्रेस के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इनमें जो कांग्रेस के सदस्यों की संख्या थी 72 थी। कितनी थी? 72 थी। ए ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 6 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा गया है, कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? इनमें से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है, आपको बताना है। तो यहाँ पे पहले तो सौरमंडल का भाग चुन लेते हैं। क्षुद्र ग्रह भाग है, धूमकेतु भाग है, ग्रह भाग है। यहाँ पे जो आपका निहारिका है ये आपका सौरमंडल का भाग नहीं होता है। तो यहाँ से आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 7 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से दोस्तों आपसे पूछा गया आपसे, सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लाया गया था या लगाया गया था? तो सबसे पहले जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया था ये लगाया गया था पंजाब में। कब लगाया गया था? पंजाब में। और दोस्तों अगर आप हमारे पिछले वीडियो देखेंगे तो मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि कौन सा सन या कौन सा ईस्वी में जो है पहली राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। ठीक है ना, ये आपको कब कब हुआ था, तो ये आपको बताना है यहाँ पर। ठीक है, बढ़ते हैं आपका 8 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों पूछा गया आपसे 8 नंबर में, किस समिति के आधार पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था? तो कौन सी समिति के आधार पर जो है संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर यह किया गया था मूल कर्तव्य को। बी ऑप्शन सही है यहाँ पर। बढ़ते हैं आपका 9 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से दोस्तों पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से दामोदर नदी निकलती है। जो दामोदर नदी है दोस्तों इनमें से कहाँ से निकलती है ये आपसे पूछा गया है। तो दामोदर नदी जो निकलती है ये निकलती है छोटा नागपुर के पठार से। कहाँ से? छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी निकलती है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे जो राइट आंसर है बी ऑप्शन सही है। बढ़ते आपका 10 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 10 नंबर में,
मनुष्य के शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है? तो देखिए जो तापक्रम को नियंत्रित करता है तो ये करता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। कौन करता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ये और याद रखिएगा ये भूख प्यास का भी नियंत्रण करता है। कौन? तो ये है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 11 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से दोस्तों आपसे पूछा गया है 11 नंबर में, बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील थे। बिहार के क्रांतिकारी नेता यानी खुदीराम बोस के इसमें वकील कौन थे? तो ये थे कालिदास बसु। कौन थे? कालिदास बसु थे इसके वकील। तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 12 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया आपसे 12 नंबर में, शिक्षा संबंधित शेड्यूलर आयोग का गठन कब किया गया था? शिक्षा संबंधित शेड्यूलर आयोग का गठन कब किया गया था ये आपको बताना है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको राइट आंसर देना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों 1917 ईस्वी में। कब दिया गया था? 1917 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 13 नंबर का होगा। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा गया है कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है, ये कथन क्या है? यानी ये जो उक्ति है दोस्तों, ये उक्ति किसका है? क्या मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है, ये कथन या उक्ति स्टेटमेंट किसका है? तो ये स्टेटमेंट है आपका रामकृष्ण परमहंस जी का। किसका है? रामकृष्ण परमहंस जी का ये उक्ति है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 14 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से दोस्तों आपसे पूछा गया है कि सुनहरी क्रांति संबंधित है। जो सुनहरी क्रांति है दोस्तों ये किससे संबंधित है? ये देखिए यहाँ पे ज़्यादातर कन्फ्यूज उर्वरक या फूल उत्पादन या जो है इससे किससे संबंधित है? तो सुनहरी क्रांति जो संबंधित है ये है आपका फल उत्पादन से। किससे संबंधित है? फल उत्पादन से ये संबंधित है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपको 15 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा गया है 15 नंबर में, गांधी अरविंद समझौता के हस्ताक्षर में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया? गांधी और अरविंद का जो समझौता हुआ था इन दोनों के बीच, इसमें किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ठीक है, तो ये आपको जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी तेज बहादुर सप्रू के द्वारा यहाँ पे भूमिका निभाई गई थी इन दोनों के बीच मीटिंग करवाने में या समझौता करवाने में। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर सी ऑप्शन है। बढ़ते हैं आपका 16 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से दोस्तों पूछा गया आपसे 16 नंबर में, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों आपका अरविंद घोष। क्या किया था अरविंद घोष ने? निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने किया था। और देखिए दोस्तों ये जो है ये गरम दल के नेता थे। कौन थे? गरम दल के ये नेता थे। इनके बारे में भी याद रखिएगा क्योंकि दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है गरम दल और नरम दल से संबंधित सवाल। बढ़ते हैं आपका 17 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा गया है 17 नंबर क्वेश्चन में, वह अभिलेख जिसमें अशोक ने स्वयं का मगध का सम्राट बताया था। तो कौन सा अभिलेख में ऐसा अशोक ने बताया है? तो ये भाब्रू अभिलेख में। किस में बताया है? भाब्रू अभिलेख में ऐसा बताया गया है अशोक के द्वारा। यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर पर। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा गया है 18 नंबर में, सोमेश्वर पहाड़ी निकलने वाली नदी कौन सी है? जो सोमेश्वर पहाड़ी से जो नदी निकलती है ये नदी इनमें से कौन सा है? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो सोमेश्वर पहाड़ी से जो नदी निकलती है ये नदी है बूढ़ी गंडक। कौन सी नदी है? बूढ़ी गंडक नदी है ये। बढ़ते हैं आपका 19 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा गया 19 नंबर में, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे, ये थे प्रथम सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह। कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। तो यहाँ से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 20 नंबर। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा गया है 20 नंबर में, बिहार बंधु समाचार पत्र कब प्रारंभ हुआ था? जो बिहार बंधु समाचार पत्र है ये कब प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था 1874 ईस्वी में। कब हुआ था? 1874 ईस्वी में बिहार बंधु समाचार पत्र का प्रारंभ हुआ था। बढ़ते हैं आपका 21 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया आपसे 21 नंबर में, नेपाल को स्पर्श करने वाली बिहार के कितने जिले हैं? नेपाल को स्पर्श करने वाली बिहार को कितने जिले हैं? तो बिहार के 7 जिले जो हैं टोटल। कितना है? टोटल 7 ऐसे जिले हैं दोस्तों। ठीक है, जो आपका
बिहार के सीमा और नेपाल के सीमा बनाती है, यानी कि 7 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 22 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा गया है 22 नंबर में, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाला सेल के छोटे टुकड़े समूह को क्या कहते हैं? मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे टुकड़े के समूह को क्या कहते हैं? तो इस समूह को जो कहते हैं दोस्तों, ये कहते हैं क्षुद्र ग्रह। क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह कहा जाता है इसको। तो यहाँ से आपका डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 23 नंबर। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा गया है 23 नंबर का क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। तो ये आपसे जगह के बारे में पूछा कि कौन सा जगह पे हराया था, कौन हराया था? टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को हराया था। तो ये पोलिलूर जगह का नाम है। कहाँ, क्या नाम है? पोलिलूर इस जगह का नाम था। इन्हीं जगह पे जो है ब्रिटिश जो टीपू सुल्तान की सेना है ब्रिटिश सेना को हरा दिया था। बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 24 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा गया है 24 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा अम्ल दूध से दही बनने के दौरान बनता है? तो दूध से दही बनने के दौरान कौन सा अम्ल बनता है? तो ये बनता है लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल बनता है? लैक्टिक अम्ल ये बनता है। बढ़ते हैं आपका 25 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा गया है 25 नंबर क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया है? तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया है किस संविधान संशोधन के अंतर्गत? तो ये बनाया गया है दोस्तों 69 संशोधन के अंतर्गत। किससे? 69 संशोधन के जो ये जो आपका संशोधन है, इसी में दिल्ली को राजधानी क्षेत्र का घोषित किया गया था। बढ़ते हैं आपका 26 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा गया है, महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो अंतिम उपदेश कहाँ पे दिया था? तो अंतिम उपदेश जो दिया था ये दिया था पावापुरी नालंदा में। कहाँ पे? पावापुरी नालंदा में जी दिया था। और वर्तमान में दोस्तों ये आपका कहाँ पे पड़ता है? और ये जो आपका पावापुरी नालंदा है तो ये बिहार में पड़ता है। बढ़ते हैं आपका 27 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से दोस्तों आपसे पूछा गया है 27 नंबर में, संविधान का पहला सत्र कब हुआ था? संविधान का पहला सत्र कब हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 9 दिसंबर 1946 को। कब हुआ था? 9 दिसंबर। देखिए आपको डेट भी याद रखना क्योंकि एग्जाम में अब डेट भी पूछा जाता है। 9 दिसंबर 1900 आपका जो 46 है, सॉरी 46 में होना चाहिए, हाँ 46 है। इसमें आपका क्या हुआ था? पहला संविधान का पहला सत्र हुआ था। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन है। बढ़ते हैं आपका 28 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। यहाँ पे पवित्र के बारे में नहीं पूछा है तो ऑप्शन को आपको ध्यान से टिक करना है। तो देखिए पवित्र अगर पूछता सरस्वती नदी होता, लेकिन यहाँ पे पूछा सर्वाधिक वर्णित नदी है। तो ये नदी है दोस्तों, कौन सी नदी है? तो ये आपका सिंधु नदी है। कौन सी नदी है? सिंधु नदी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ते हैं आपका 29 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 29 नंबर में, बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है। तो गंगा नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। किस नाम से? पद्मा। और जो दोस्तों मेघना है ये ठीक है ना, ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है यहाँ पे मेघना बांग्लादेश में। बढ़ते हैं आपका 30 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया दोस्तों 30 नंबर का, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। तो ये किससे नियुक्त किया था प्रथम अपना सूबेदार? तो ये किया था दोस्तों जो यहाँ पे मलिक जानी है, इनको ही नियुक्त किया गया था। बढ़ते हैं आपका 31 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा गया है 31 नंबर में, किस इतिहासकार ने शाहजहाँ के शासनकाल को मुगल का स्वर्ण युग कहा था? शाहजहाँ के शासनकाल को मुगल का स्वर्ण युग कहा था। कौन से इतिहासकार थे? तो ये इतिहासकार थे दोस्तों A.L. श्रीवास्तव। कौन थे? A.L. श्रीवास्तव थे जो इतिहासकार शाहजहाँ के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा है। बढ़ते हैं आपका 32 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों पूछा गया आपसे 32 नंबर का क्वेश्चन, भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु किस केस में फांसी सजा सुनाई गई थी? भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु किस केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी इन तीनों को? तो ये फांसी की सजा जो मिली थी ये मिली थी लाहौर केस में। किस में? लाहौर केस में। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 33 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से दोस्तों पूछा गया आपसे 33 नंबर में, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? जिससे हम लोग खाना बनाते हैं इनमें से कौन सी गैस है? तो यहाँ पर जो दोस्तों मीथेन है ये होता है खाना बनाने वाली गैस।
इसको मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। बढ़ते हैं आपका 34 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों पूछा गया है 34 नंबर में, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? जो राज्य सरकार है दोस्तों, इसका संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो इसका जो संवैधानिक प्रमुख होता है ये होता है राज्यपाल। कौन होता है? राज्यपाल होता है। बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपको 35 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा गया है 35 नंबर में, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, यह कथन किसका है? जो स्वराज शब्द है दोस्तों, इनके बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है ना। स्वराज ये शब्द जो है क्या है? स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, यह कथन किसका है? तो ये कथन है दोस्तों जो है, ये कथन है आपका चित्तरंजन दास। किसके? चित्तरंजन दास की। बढ़ते हैं आपका 36 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा गया है 36 में, किस राज्य को भारत का कोहिनूर कहा जाता है? तो यहाँ पे पूछा है कि भारत का कोहिनूर। तो भारत का कोहिनूर जो दोस्तों ये किया जाता है, ये आपका भारत का कोहिनूर हीरा कहा जाता है? भारत राज्य के भारत का कोहिनूर हीरा कहा जाता है। तो कहाँ पे मिलता है ये आप पूछना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा ये मध्य प्रदेश में मिलता है। बढ़ते हैं आपका 37 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा गया है 37 नंबर में, अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों के द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों के द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। कब की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों बिहार एवं बंगाल। भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी, बिहार एवं बंगाल में की गई थी। इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर सी ऑप्शन है। बढ़ते हैं आपका 38 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा गया 38 में, किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में मुल्तान की? तो ये दोस्तों ये जो शासक थे ये कौन थे? शेरशाह सूरी थे। पहले इसको क्या मिला था? हजरत आला, बाद में क्या हो गया? सुल्तान हो गया। यानी सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 39 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों पूछा गया है 39 नंबर का क्वेश्चन है आपसे, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान को जो अपनाया गया था संवैधानिक सभा के द्वारा। किसके द्वारा? संवैधानिक सभा के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा गया है 40 नंबर में, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ था। तो बिहार क्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ था। तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों मार्च 1929 में। कब हुआ था? मार्च 1929 में हुआ था। कौन सा घटना? प्रांतीय सभा वाला घटना जो है, ठीक है ना। बढ़ते हैं आपका 41 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से दोस्तों पूछा गया आपसे 41 नंबर में, कौन से सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक है? तो कौन सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक है? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन है। ये है दोस्तों हैदराबाद का निजाम, सबसे पहले ये सहायक संधि को स्वीकार किया था। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 42 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा गया है कि भारत में नारी आंदोलन का प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। किसके? जो भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। किन की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था दोस्तों ज्योतिबा फुले। कौन किया था? ज्योतिबा फुले किया था। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 43 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे, मटर का पौधा क्या है? जो मटर का पौधा है ये क्या है? तो मटर का पौधा है दोस्तों ये है आपका साग है। इसको साग या साग कहते हैं। तो ए श्रेणी में इसको रखेंगे। मटर का पौधा एक साग है। बढ़ते हैं आपका 44 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा गया है कि जो कला भवन बिहार के किस जिले में स्थित है? यहाँ पे बात चला है कला भवन का। तो कला भवन दोस्तों ये आपका पूर्णिया और जो है कचहरी इनके बीच में है ये कला भवन। बढ़ते हैं आपका 45 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा गया है 45 में, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों ये हुआ था, कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों आपका जो है 1972 ईस्वी में। कब? 1972 ईस्वी में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया आपसे 46 नंबर में, बुद्ध ने अपने जीवन में सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? बुद्ध ने अपने जीवन में सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो ये दिए थे दोस्तों श्रावस्ती में। कहाँ पे दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। इस क्वेश्चन का यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 47 नंबर का है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा गया है 47 में, इनमें से कौन सी तिथि मुस्लिम लीग की सीधे कार्रवाई सुनिश्चित की थी? तो सीधे कार्रवाई सुनिश्चित की गई थी, ये की गई थी आपका 16 अगस्त 1946 को।
कब? 16 अगस्त 1946 को। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे 48 में, संविधान सभा का प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इसका जो अध्यक्ष था दोस्तों ये था सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल था। बढ़ते 49 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों पूछा गया है 49 में, भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया है, यानी कब अंगीकृत किया गया है ये आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो अंगीकृत जो किया गया है ये किया गया है आपका 26 नवंबर 1949। याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को जो है क्या किया गया है? अंगीकृत किया गया है, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 26 नवंबर 1949। बढ़ते हैं आपका 50 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से दोस्तों पूछा गया आपसे 50 में, किस अधिनियम के द्वारा बर्मा भारत से अलग हुआ था? जो बर्मा है अभी वर्तमान में ये म्यांमार कहलाता है, किस अधिनियम के तहत भारत से अलग हुआ था? तो ये अधिनियम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के तहत जो है बर्मा भारत से अलग हुआ था। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से राइट आंसर सी ऑप्शन सही है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।